हेलो डियर, कैसे हो? उम्मीद है कि डरे हुए होगे। तो भाई, आपका पेपर पास आ रहा है, तो डर तो सभी जाएंगे, है ना। डर तो कोई भी लेगा, कोई भी बंदा है, सभी डर ही लेंगे। तो मेन एक स्टेप आगे कौन होगा दूसरे बंदों से? जो नहीं डरेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल निडर हो जाओ, लेकिन सभी के लिए पेपर पास आया हुआ है। सभी को अपना टाइम टेबल मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ में सारी भीड़ शामिल है और लगभग 3,60,000 बंदे सेलेक्ट हुए हैं, आप ये मान लो। तो मोटा मोटा 10 में से एक बंदा छाटा जाएगा। बहुत ही बढ़िया रेशियो है। ठीक है, मतलब आप एक स्टेप आगे तुरंत बाकी सारे लोगों से हो जाओगे जब आप ये सोचोगे सभी एक सिचुएशन में हैं कि ठीक है यार, तैयारी तो मैं अब तक कर ही रहा था, अभी जो बाकी के दिन हैं उनको भी ऐसे ही तैयारी करके गुजार दूं, वही मेरे हाथ में है, बेस्ट, दैट्स इट। तो डरो मत, अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करो, दिन भर रिलैक्स रहो। जब आप रिलैक्स रहकर कोई भी काम करते हो ना, उसमें ज़्यादा एफिशिएंसी आती है, पता है। आप 1 घंटे पढ़ो, डर कर पढ़ो, अनहेल्दी माइंड के साथ पढ़ो, नेगेटिव माइंड के साथ पढ़ो, तो आपका माइंड उतना रिसेप्टिव नहीं होता है, चीज़ों को उतना सीखने के मूड में नहीं होता है। आपने नोट किया हो कभी कि कभी दिमाग किसी बात के कारण खराब हो, यार दिमाग खराब हो रखा है, तो आपको कंसेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, आपका दिमाग वहीं पर अटका रहेगा, या फिर दिमाग की जो प्रोसेसिंग है वो उतनी अच्छी नहीं होएगी। तो डरे रहोगे, हैं, थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बना के रखोगे मन के अंदर, तो अगले 20 दिन में 10 दिन का ही काम कर पाओगे। अगर रिलैक्स रहोगे तो दूसरे बंदे तो 10 दिन का काम कर रहे हो, आप 20 दिन में 20 दिन का काम कर लोगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और जो बंदा 20 दिन तक डरा रहेगा, 15 दिन तक जो बंदा डरा रहेगा, वो डरने की कितनी बढ़िया प्रैक्टिस कर रहा है, वो माहिर हो जाएगा। एग्जाम तक जाते जाते वो माहिर हो जाएगा नेगेटिव थिंक करने में। वहां पर एक क्वेश्चन नहीं निकला, वहीं पर ऐसे सोचेगा मैं सही कह रहा था, बात बननी ही नहीं थी, पेपर ही जल्दी दे दिया, 1 महीना पहले बता देते कम से कम। समझ रहे हो? ये सिचुएशन सबके लिए सेम है। आपने क्या करना है, इसको डिफरेंटली टैकल करना है, दैट्स इट। डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दो एस्पिरेंट के बीच में? है एक पेपर के पास आखिरी के दिनों में जो बहुत ज्यादा जरूरी दिन है, उनके अंदर सारे उल्टे काम कर रहा है, डर भी रहा है, नेगेटिव भी सोच रहा है, हो सकता है एसएससी को या किसी को ब्लेम भी कर रहा है, जो भी है पहले नहीं बताया, ये नहीं किया, खुद को भी ब्लेम कर रहा है, मैनेज नहीं हो रहा तो गिल्ट में भी रह रहा है। मतलब वो धीरे धीरे कंपाउंड इंटरेस्ट ही पढ़ रहे हैं हम, चीज़ों का कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 2 नहीं। 2 प्रॉब्लम इकट्ठी बड़ी बड़ी उठाओगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती हैं वो मिलकर। तो आपने क्या करना है, बस उस चक्रव्यूह से बाहर निकल कर रहो, शांति से रहो। सबके लिए सेम है, सबका पेपर तभी स्टार्ट हो रहा है। हम तो रिलैक्स रहेंगे भाई। अब तक क्या कम पढ़ाई करी है, और ये जो अरिथमेटिक जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसी तरीके से इसको आगे करवाने वाला हूँ। मुझे एक बात बताओ, आपको तुरंत नोट्स दे दिए थे जैसे ही बैच लो। अब जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी उनका तो मैं क्या ही करूँ भाई। जो इंटरेस्टेड ही नहीं थे पढ़ने में, उनको तो टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप पहले खुद ही इंटरेस्टेड नहीं थे। अब जिन्होंने बात मानी है, जिन्होंने मेहनत करी है, आपको नोट्स दे दिए थे, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर्ड नोट्स दे दिए थे। तो एक बार तो लिखे होंगे हाथ से, एक बार 2 बार तो नज़रों से गुजारे होंगे, QRP दिए थे, एक आधी बार तो उसमें से भी निकले होंगे हर एक चैप्टर के। तो 2 बार तो सिलेबस यहीं रिवाइज हो गया। तीसरी बार इतनी अच्छे से आपको करवा रहा हूँ, साथ के साथ प्रैक्टिस हो रही है, जिससे इसके बाद वो नोट्स देखोगे तो अलग ही नज़र से देखोगे और ज़्यादा समझ में आएगा। तीसरी बार, चौथी बार, इसके बाद एक बार भी नोट्स देख लिए तो चौथी बार सिलेबस रिवाइज हो गया। ठीक है, 5वीं बार जब भी आप मॉक्स दे रहे हो तो चीज़ें रिवाइज ही हो रही हैं। 6ठी बार तब सिलेबस रिवाइज हो रहा है। तो अगर आप अच्छे से लगे हो तो आपको स्टडी प्लान तो इतना बढ़िया बताया है कि ना करते हुए भी 5-6 बार सिलेबस रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो चीज़ें बढ़िया ही जाएंगी। बढ़िया सोचो, बस अपने दिमाग में इतना रखो क्या, कि उस दिन गलत डिसीजन नहीं लेना, गलत क्वेश्चन के पल्ले नहीं चढ़ना, गलत क्वेश्चन के हत्थे नहीं आना। जो क्वेश्चन ऐसा हो कि भैया ये तो टाइम खराब कर देगा, उससे बचो, आगे बढ़ो। आपके अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऐसे होने चाहिए। पहले राउंड में सिर्फ वो क्वेश्चन जो हमसे फ्रेंडली हैं, जो हमें इजी लग रहे हैं, जो हमें साफ साफ दिख रहे हैं, कितने भी क्वेश्चन हो,
और ये काम अभी मॉक्स के अंदर कर रहे हो कि नहीं, स्टार्टिंग में ही गाइड किया था। राउंड 2 में ऐसे क्वेश्चन जो हो जाएंगे बट में भी थोड़ा सा टाइम ले ले। राउंड 3 में ऐसे क्वेश्चन जो लग नहीं रहा था कि होंगे, उनको ट्राई तो हम करेंगे ना, टाइम बचेगा तो। ठीक है, तो माइंडसेट को क्या रखना है, यार क्या ही दिक्कत है, सब कुछ पढ़ के तो बैठा हूं। वैसे भी 100% क्वेश्चन नहीं करने होते, बेसिक से बढ़िया रैंक लेनी हो तो भी 100% क्वेश्चन नहीं करने होते। तो एक आधे क्वेश्चन को मैं छोड़ भी सकता हूँ, कई क्वेश्चन बल्कि मैं छोड़ सकता हूँ, बस गलत क्वेश्चन के हत्थे नहीं चढ़ूंगा, दैट्स इट। तो रिलैक्स रहो, दिमाग को समझाओ कि भैया तैयारी करके बैठा है, क्या टेंशन ले रहा है। और जो अरिथमेटिक है बहुत ही प्यार से इतने टाइम में हो सकता है, बस मैं आपको सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं दूंगा, ना ही देनी बनती, ना मैं खुद लूंगा। ठीक है, सैटरडे को भी 2 वीडियो आएंगी और संडे को 1 वीडियो आएगी। ठीक, आधे दिन तो मेरे को रेस्ट लेने दो भाई ठीक है, नहीं तो गला गुला खराब हो जाएगा, चीज़ें दरी की दरी रह जाएंगी इसलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई, पेन नोटबुक और दिमाग, और जो अपनी हंसी गायब कर रखी है कई लोगों ने जब से डेट आई है, उसको भी ले आओ वापस, पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया आप काम कर रहे हो। बतेरे बच्चे हैं जो डिप्रेस हुए बैठे होंगे, टेंशन में बैठे होंगे, बतेरे बच्चे हैं जो सीरियस एस्पिरेंट, उनकी बात कर रहा हूँ, जो गलत गाइडेंस के तहत बेचारे अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया रास्ते पर चल रहे हैं हम, डरने की क्या बात है भाई, और इतनी सारी वैकेंसी है, इतना बढ़िया मौका है, तो डेफिनेटली अगर आप सीरियस हो डेफिनेटली आपको सीट मिलने वाली है। हाँ, अब गलती मत कर लेना, फाइनली ये स्टेज है, अभी प्यार से इस स्टेज को निकालो। तो अब हम करने वाले हैं कई सारे क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि पहले साल जो प्रिंसिपल है वो सेम होता है, एसआई के लिए भी, सीआई के लिए भी। सीआई के लिए बाद में प्रिंसिपल बदलता रहता है क्योंकि ब्याज ऐड हो जाता है प्रिंसिपल में, तो दूसरे साल में फ़र्क आएगा, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, ऐसे फ़र्क आता रहेगा। ठीक है, तो 2 नज़रिए से आपको ये मैं चीज़ बताऊंगा, देखो जरा क्या मामला है। तो 2 साल का सीआई क्या होता है, यहां पर मैं रेशियो मेथड से समझाऊंगा एक बार ये चीज़ आपको। दो साल का सीआई क्या होता है, 2 ईयर्स का सीआई होता है 2:1, मैंने आपको बताया है ना, 2:1 बताया ना। तो 2I1 प्लस I2, I1 क्या है, पहली स्टेज का ब्याज, ठीक है, प्रिंसिपल के ऊपर जो हमने ब्याज लगाया। और 2 साल का एसआई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है 2I1, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लगाएंगे तो I1, इसके ऊपर ब्याज लगाएंगे तो I2, इसके ऊपर ब्याज लगाएंगे तो I3, हमें पता है। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है ना, ब्याज जो है वो प्रिंसिपल में जोड़कर नया प्रिंसिपल हम नहीं बनाते, तो हर साल जो ब्याज है वो सेम ही चलता रहता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में 1 साल का ब्याज है I1, यानी कि प्रिंसिपल के ऊपर जो ब्याज कैलकुलेट हमने किया है 1 साल का, वही हर साल वही ब्याज लगेगा। तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट होगा 3I1, 10 साल में 10I1, 50 साल में 50I1। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए मैंने आपको बताया है, 3 साल के लिए बताया है कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल के लिए भी बताया है। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 331, 3I1 प्लस 3I2 प्लस I3। और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है भैया, 3I1 सिंपल, 4 साल का 4I1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल में, 4 साल में कितना गैप होगा ये आप इजीली बता सकते हो। यहां पर 4 साल का लिख लेते हैं। 4 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 4:6:4:1 रेशियो बताया है, 4:6:4:1, 4I1 प्लस 6I2 प्लस 4I3 प्लस I4, I1 I2 I3 I4 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, जैसे आईफोन के मॉडल आते हैं, ये तो आईफोन वाला कंसेप्ट हो गया ये तो। ठीक है, और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भैया, सिंपल इंटरेस्ट होता है 4I1। ठीक है, क्लियर है। तो ये सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको रेशियोज बताए हैं, जो मैंने आपको रेशियोज बताए हैं
2 साल के लिए CI का मैंने आपको रेशियो बताया है 2:1। तो ये पहले वाला, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है दोनों मिलाकर, ये दोनों मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट है। डिफरेंस ये होएगा, ये इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 ईयर्स, D2 के नाम से। जो डिफरेंस है वो होता है, ये I1 है, I2 सिर्फ I2 का। देखो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो डिफरेंस सिर्फ ये है। दिस इज द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इन 2 ईयर्स, या फिर 2 कंपाउंडिंग में बोल सकते हैं। ये जो फर्क है ये 2 साल का नहीं है एक हिसाब से। मान लो आप जो 6 मंथ में कंपाउंड करोगे, सेमी एन्युअली होगा, तो पहले 6 महीने में तो ब्याज अलग होगा नहीं। पहली कंपाउंडिंग में तो ब्याज अलग नहीं होता है, SI और CI सेम ही होता है। दूसरी कंपाउंडिंग से तो ये 2 कंपाउंडिंग का है, यानी कि अगर आप सेमी एन्युअली कंपाउंड करोगे तो 1 साल में फर्क आ जाएगा। अगर आप क्वार्टरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने में फर्क आ जाएगा। इसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे, अभी सिर्फ 2 साल का मान लो आप, ठीक है। तो 2 साल में SI और CI में जो फर्क है दैट इज I2। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो कि प्रिंसिपल के ऊपर हम ब्याज निकालेंगे, फिर उसके ऊपर हम ब्याज निकालेंगे, वो जितना भी निकलेगा 2 साल में उतना फर्क आता है SI और CI में। दैट्स इट। अगर मैं आपको बोलूं कि प्रिंसिपल है भैया 1000 रुपये और रेट है 10%, तो मुझे बताओ SI और CI में 2 साल में कितना फर्क आएगा। तो आप क्या करोगे, I2 यानी कि ब्याज पे ब्याज, तो आप इसके ऊपर ब्याज निकालोगे, इसका 10% क्या है 100, फिर इसका 10% निकालोगे 10। सर ये है, ऐसा ही तो निकालते हैं ना I1 I2। प्रिंसिपल है, I1 निकालने के लिए इसका 10%, I2 निकालने के लिए इसका 10%, I3 निकालने के लिए इसका 10%। तो ये पूछ रहा है आपसे, तो प्रिंसिपल पर ब्याज, उस पर ब्याज, खत्म बात। ऐसे ही 3 साल में SI CI में जो फर्क है वो है ये 3I2 I3। तो ये जो मैंने आपको रेशियोज बताए हैं उसमें पहले वाली चीज को छोड़कर इसको यूज कर लो। 3I1 3I2 1I3, तो इसको छोड़कर 3I2 एंड I3, अलग से कुछ रटवा नहीं रहा। ऐसे ही 4 साल में SI और CI का डिफरेंस है वो ये है। तो यहां पर आपको वो दे देता हूं एग्जाम्पल देखो, मान लो प्रिंसिपल है 10,000 रुपये और रेट है 10% पर एनम, ठीक है। तो 4 ईयर्स में इसको मैं बोलूँगा D4, डिफरेंस ऑफ 4 ईयर्स, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कितना फर्क आ जाएगा मुझे पता है। 4 साल का रेशियो क्या है 4641, 4 साल का रेशियो क्या है 4641, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, इसके ऊपर 10% 1000, फिर इसके ऊपर 10% 100, फिर इसके ऊपर 10% 10, फिर इसके ऊपर 10% है। लेकिन 4641 में पहले वाला टर्म नहीं लेना, मैंने आपको बताया है 641। तो डिफरेंस होएगा 600 + 40 + 1, 641 रुपये का फर्क आ जाएगा SI CI में 4 साल में, अगर ये प्रिंसिपल हो ये रेट हो, खत्म बात। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, 3 साल में कितना फर्क आएगा, अभी 3 साल में कितना फर्क आएगा SI CI में। तो सबसे पहले निकालोगे, इसका रेशियो क्या है 3:1, 3 साल का। पहले वाला टर्म नहीं लेना, बस सबसे पहले 10% निकालोगे, 10,000 का 1000, फिर इसका 10% 100, फिर इसका 10% 10, ये वाला टर्म लेना नहीं है। तो 310 का फर्क आ जाएगा 3 साल के अंदर। क्लियर है, ठीक है। अब दूसरे तरीके से बता दूं, शैल आई टेल यू विद द दूसरा तरीका। देख लो, अब अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ा लो। अब हम कर लेंगे उसे ट्री मेथड से। ट्री मेथड में क्या होता है, हम 1-1 साल का स्पेसिफिक ब्याज निकाल पाते हैं। पहले साल में एग्जैक्टली इतना ब्याज, दूसरे में पूरी डिटेल में हम निकाल पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, देखो ज़रा, पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर वैल्यू अज्यूम करके, फिर यहाँ पर बताऊंगा I1 I2 से। तो प्रिंसिपल जो है वो है 1000 रुपये, ठीक है। रेट जो है वो है 10%। तो प्रिंसिपल 1000 है, तो पहले साल का ब्याज, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐसे लिखने की आदत हो गई ना, कि प्रिंसिपल जो है वो है 1000 रुपये, पहले साल का ब्याज, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका 10% 100, ठीक है। अब दूसरे साल के ब्याज के लिए मैंने क्या बताया था, जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं सबका 10% निकाल लो, क्योंकि ये ब्याज प्रिंसिपल में जुड़ चुका है, ठीक है। तो इसका 10%
100, इसका 10% 10। ये दूसरे साल का ब्याज है। दूसरे साल इस नए प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है। अब तीसरे साल का ब्याज एग्जैक्टली, अब नया प्रिंसिपल, ये जितनी वैल्यूज लिखी हैं ये, तो इसका 10% 100, इसका और इसका 10% 10 और 10, इस भाई का 10% 1। तो अब देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल 100 होएगा। हाँ जी सर, हर साल 100 होएगा। दूसरे साल फिर 100 होएगा, तीसरे साल फिर 100 होएगा, क्योंकि इसका 10% 100 है। तो जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। पहले साल भी 100, अगले साल भी 100, अगले साल भी 100, ठीक है। और ये सारे मिलकर कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे मिलकर। तो CI और SI का डिफरेंस क्या होएगा? CI और SI का डिफरेंस ये होएगा। फिलहाल मैं 3 साल की वैल्यू बोल रहा हूं, ये है D3। तो एक हिसाब से ये क्या था, एक हिसाब से ये था I1, ये था I2। देखो एक बार अपनी वही बात दोबारा सही साबित हो जाएगी। ये है I3, इस I2 के ऊपर ब्याज लगा है 3I2 एंड I3। 3 साल का ब्याज क्या था? 3, 3, 1। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो 3, 3, 1, 3 बार I1, 3 बार I2 और 1 बार I3, ठीक है। तो यही चीज अगर मैं ऐसे करूं, देखो एक और तरीके से करते हैं। ये है प्रिंसिपल, मैं पहले साल का ब्याज लिख रहा हूं, तो पहले साल का ब्याज होएगा I1। अब मैं फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं इस तरीके से। तो पहले साल का ब्याज होएगा I1, तो दूसरे साल का ब्याज प्रिंसिपल के ऊपर, दोनों वैल्यूज के ऊपर ब्याज लगाऊंगा, ट्री मेथड से कर रहा हूं, तो इसके ऊपर ब्याज लगाऊंगा तो आएगा I1, इसके ऊपर ब्याज लगाऊंगा तो ऑलरेडी पहली स्टेज का ब्याज है, एक बार और ब्याज लगाऊंगा तो I2, ठीक है। तीसरे साल का ब्याज, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि 2 साल में क्या फर्क आया। ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाली लाइन, सिंपल इंटरेस्ट को, ये भी सिंपल इंटरेस्ट, मतलब पहले साल भी I1 सिंपल इंटरेस्ट, अगले साल भी I1। तो सिंपल इंटरेस्ट इतना तो होएगा ही होएगा, इतना तो सिंपल इंटरेस्ट में भी होता है। हम तो इंटरेस्टेड हैं डिफरेंस में, इस पहली लाइन के अलावा जो एक्स्ट्रा है ना, वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 साल के अंदर इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है? सिर्फ ये है, दिस इज D2। 2 साल में जो फर्क होता है SI/CI में, दैट इज इक्वल टू I2 यानी कि सेकंड जनरेशन का ब्याज, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज, 1 साल का जो ब्याज है उसके ऊपर ब्याज, ठीक है भाई। रटवा नहीं रहा, इस चीज को समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर क्वेश्चन को फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, तीसरे साल हर एक वैल्यू पर ब्याज निकाल दो भाई, जितनी वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है। P के ऊपर ब्याज I1 के ऊपर ब्याज I2, इस I2 के ऊपर ब्याज I3। तो 3 साल में क्या फर्क हुआ SI और CI में? तो 3 साल में फर्क हुआ जो हरे में, देखो ऊपर वाला तो CI को रिप्रेजेंट, SI को रिप्रेजेंट करता है। SI को रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है? मैं अपनी लैंग्वेज को सुधारता हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, अब ठीक बोलूंगा कि इतना तो SI में भी बन जाता है ब्याज, इतना तो SI में भी ब्याज बन जाता है। अगर आपको SI का ब्याज निकालना है तो ये फर्स्ट वाली लाइन है। CI में बनता है ये सारा, तो डिफरेंस है ये 3I2 एंड I3। 3 साल में जो डिफरेंस है 3I2 एंड I3। तो क्या हमें ये रट के रखना है? रट के नहीं रखना, वैसे याद हो ही गया होगा। वो रेशियो के कारण 2:1 रेशियो में पहले वाला पार्ट काट के 3:1 पहले वाला पार्ट करके 4:6:1 पहले वाला पार्ट करके, और रेशियो कितने भी साल का निकाल सकते हो, मैंने बताया है कैसे। अब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दें, रगड़ दें क्वेश्चंस को। चलो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जल्दी करें, जैसे एग्जाम ही आए, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1250 फॉर 2 ईयर्स। 2 साल में हमने बताना है, यानी कि 2 साल का SI और CI का डिफरेंस। तो मैंने क्या बताया है, 2 साल का डिफरेंस क्या होता है? I2 निकालो, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो यानी कि I2 कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल है 1250, इसके ऊपर ब्याज लगाऊंगा, यानी कि इसका 4% यानी कि 4/100 यानी कि 1/25। ये तो हो गया I1 और ये हो गया I2। प्रिंसिपल का 1/25 किया तो आ गया I1, फिर जो I1 है उसका 1/25 किया आ गया I2। तो बस यही होता है डिफरेंस, सिंपल। 25 5 25 दूनी, तो आंसर इस 2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि I2 है क्या। प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लगाएंगे तो आएगा I1, उसके ऊपर ब्याज लगाएंगे तो आएगा I2, उसके ऊपर ब्याज लगाएंगे तो आएगा I3। बहुत बार समझा चुका हूं अब तक, है ना? अब तक समझ गए होगे, ये बताओ।
द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 15% पर एनम फॉर 2 years इज दिस। तो देखो P I1 I2, तो इसने बताया 2 साल में जो डिफरेंस है वो 45 रुपये है, तो 2 साल में तो डिफरेंस I2 के बराबर होता है, यानी कि I2 45 रुपये, और पूछ रहा है प्रिंसिपल बताओ। तो भैया अगर रेट 15% है तो 15% 15/100 यानी कि 3/20, किसी चीज़ का 15% निकालने के लिए 3/20 गुणा करना पड़ेगा। प्रिंसिपल को 3/20 गुणा करूंगा ये आएगा, क्योंकि रेट है, इसका R% ये होता है, इसको 3/20 गुणा करूंगा ये आएगा, तो ठीक है, मुझे तो इधर आना है, आगे जाते हुए 3/20 गुणा करूंगा, पीछे आते हुए 20/3 गुणा, तो 2 बार 20/3 गुणा कर दूंगा। अब तो आ गया ये, एक बार और कर दूंगा, अब आ गया ये, यही पूछ रहा था। 3 3 9 5 45, 20 5 100, 20 × 100 2000। समझ रहे हो कि नहीं, ये समझना जरूरी है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ो, काफ़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 200, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years इज 200। तो बताओ हमें क्या पता लग गया, हमें पता लग गया भैया I1 जो कि है 100। I1 क्या है, प्रिंसिपल के ऊपर अगर हम ब्याज निकाले तो क्या आएगा, 1 साल का ब्याज है I1, प्रिंसिपल का मान लो रेट 10% है तो प्रिंसिपल का 10%, तो अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 100। तो पहले साल में जो I1 है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ही होता है और वो I1 के बराबर होता है, तो आपको I1 मिल गया। अब वो बोल रहा है रेट 7% है, तो SI और CI का फर्क बताओ। SI और CI का फर्क होता है I2, तो इसका 7% निकाल दो, I2 आ गया 7, सो दैट्स इट, ऑप्शन है। क्लियर है, आसान है, मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस कई ऐसे होंगे जो हम मेंटली कर सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग इन्हीं से बनेगी। ठीक, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो SI और CI में डिफरेंस 2 साल में, हमें पता है कि भैया 2 साल में जो फर्क होता है वो होता है ये I2 जो कि है 1.50। अब ये बोल रहे हैं प्रिंसिपल बताओ, तो रेट कितनी है 5%, यानी कि 5% का मतलब है 1/20, प्रिंसिपल का 1/20 गुणा ये है, इसका 1/20 गुणा ये है, तो इसको अगर मैं 20 गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा, फिर से 20 गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा, 20 × 20 400, 400 का 1.5 गुना होता है 600, आंसर इज ऑप्शन बी। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो कभी ना कभी हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, बेसिक से हैं, इजी हैं, बट कंसेप्ट को समझने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए अंडरस्टैंडिंग को बढ़िया है। ठीक है, इसलिए ले रखे हैं। देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 4% पर एनम फॉर 2 years, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना है जी, 80 है। तो अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 80 है तो I1 क्या हो गया 40, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 40। ठीक है, और ये पूछ क्या रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड, 2 साल का CI पूछ रहा है। तो ठीक है, बता देंगे 2 साल का CI क्या है, CI ऑफ 2 years क्या है, 2I1 I2, यही तो है ना, तो बता देंगे। I1 आ गया 40 और रेट है 4%, तो रेट अगर 4% है तो I2 क्या होएगा, इसका 4%, इसका 1% कितना है 0.4, 4% कितना होएगा 1.6। तो 2 साल में SI और CI में जो फर्क होता है वो कितना होता है, ये होता है I2। तो 2 साल का SI है 80, SI और CI में फर्क I2 का होता है, SI बड़ा होता है CI, ऑफ कोर्स CI बड़ा होता है, उसी में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होएगा, 1.6 बड़ा होगा किससे, 80 से, तो 81.60। ठीक, क्लियर है, बताओ। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 105। ठीक है भाई, आपको इन्हीं में से कुछ वो वैल्यू पता करके देगा, आपको देखना मुझे पता क्या चल गया। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 है, तो इसका मतलब भैया I1 तो है 50, 2I1 = 100, I1 is 50, और SI CI के बीच में जो फर्क है वो है 5 रुपये। SI CI के बीच में जो फर्क होता है वो होता है I2। ठीक है, I2 जो है वो I1 का कितने % है, साफ साफ दिख रहा है 10% है, तो इसका मतलब रेट क्या है, रेट 10% है। ठीक, और एक और बात, आपको रेट पता करने की भी जरूरत नहीं होती, यहाँ पर इसने बोला है कि प्रिंसिपल बताओ, आपको देखना है कि वैसे तो रेट पता चल गई, ठीक है,
अब ये किस चीज़ का 10% है, ये किस चीज़ का 10% है, 500 का, तो इसका मतलब प्रिंसिपल 500 है। अदरवाइज हमें सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ से यहाँ आते हुए कितने गुना हुआ, 10 गुना, फिर 10 गुना कर दो, 5/2 गुना, फिर 5/2 गुना कर दो। सर कितने गुना हुआ कैसे पता चलेगा, फाइनल अपॉन इनिशियल, उतने ही गुना आगे फिर कर देना, क्योंकि आगे जाओगे तो कुछ ना कुछ गुना हो रहा है, पीछे आओगे तो भी कुछ ना कुछ गुना हो रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड, आया हुआ क्वेश्चन है टीयर 2 सीजीएल का ही है। इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन ए सर्टेन सम फॉर थर्ड ईयर का एसआई बताया है, तो एसआई तो हर साल का सेम होता है, तीसरे साल का हो, दूसरे का हो, फर्स्ट का हो, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहले साल का एसआई क्या है, पहले साल का एसआई है ये, एक साल का एसआई बोल सकते हैं इसको, पहले का जरूरी नहीं है, एक साल का एसआई तो हर साल का सेम होता है। तो तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है 2000, तो इसका मतलब I1 = 2000, ठीक है। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 4000, क्योंकि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2000 है। तो फर्क कितना है, फर्क है 160। तो SICI में जो फर्क होता है वो क्या होता है, वो होता है I2। अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेट। तो I2 जो है वो I1 का जितना % है उतनी ही रेट होगी, क्योंकि रेट अगर 10% है तो इसका 10% ये, इसका 10% ये, ऐसे चलता है। तो बताओ 160 इसका कितना % है, तो 160 के अंदर इसका 1% कितनी बार आ जाता है, इसका 1% है 20, 8 बार आ जाता है, 8% है भैया। किसी न किसी चीज़ का ये भी 8% है, वो प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल पूछा होता तो कि अगर 8% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू क्या है, तो आंसर इस ऑप्शन है, ठीक। ये करके दिखाओ। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स, अब की बार जो कंपाउंडिंग है वो 6 महीने में हो रही है, कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। तो अब की बार जो 2 साल में फ़र्क आना था वो एक्चुअल में 2 साल का फ़र्क नहीं है, वो 2 कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है। 2 साल में वो फ़र्क क्यों आ रहा है, क्योंकि हम कंपाउंडिंग एन्युअली कर रहे हैं। कंपाउंडिंग 6 मंथ करेंगे तो वही फ़र्क 1 साल में ही आ जाएगा, क्योंकि 2 बार कंपाउंडिंग हो जाएगी 1 साल में, ठीक है। तो कंपाउंडिंग 6 मंथ में हो रही है तो 1 साल में 2 बार हो जाएगी, तो 1 साल के दौरान वही 2 साल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो D2 2 कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है, D3 3 कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है। जैसे हमने 3:3:1 जो रेशियो है वो 3 साल पर नहीं लगाया। अगर 6 महीने में 10% बढ़ रही है राशि तो 10 1.5 साल में ही 3:3:1 हमने लगा दिया था, तो वही ये डिफरेंस का मामला है, ठीक है। देखो तो, एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ मैं, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, ओके, एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 ईयर इस ₹36। तो SI और CI में फ़र्क उसने बता रखा है 36 रुपये का है, ठीक है, और सालाना जो रेट है वो 12% है। तो हमारी जो कंपाउंडिंग चल रही है वो 6% के हिसाब से चल रही है। तो मैं ऐसे मान लूँ मन ही मन में, पता नहीं यार क्या होगा, चलो करो। तो मैं ऐसे मान लूँ कि हर 6 महीने में 6% बढ़ रहा है, हर 6 महीने में 6% बढ़ रही है रेट। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल में 2 बार 6 महीने आते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो पहले 6 महीने, अगले 6 महीने, हर साल का ब्याज सेम ही होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में 6 महीने कंपाउंडिंग होती रहती है, ऑफकोर्स बेसिक चीज़ हमें पता है। तो कुल मिलाकर मैं बता चुका हूँ कि 6 महीने में कंपाउंडिंग हो रही है, तो 1 साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो D2 हम यूज़ करेंगे, यानी कि SI और CI में जो फ़र्क है वो हो जाएगा क्या, I2। तो इन्होंने बताया है SI और CI में, और रेट हम यूज़ करेंगे 6%, क्योंकि सेमी एनुअली कंपाउंडिंग हो रही, बस ये रेट बदल जाएगा, ठीक है। तो जो I2 है दैट इज 36, ठीक है। तो SI/CI में जो फ़र्क है दैट इज 36, तो फ़र्क होता है I2। तो I2 = 36, तो I1 का 6% ये है और इसका 6% ये है। इसने क्या पूछा है, सम क्या है। तो 6% निकालने के लिए आप कितने गुणा करते हो, 6% निकालने के लिए आप भाई साहब 3/20 गुणा करते हो। तो
इसको 3/20 गुणा करूंगा तो ये आएगा, इसको 3/20 गुणा करूंगा तो ये आएगा। अगर इधर से इधर आना है तो 2 बार 20/3 गुणा कर दो, दैट्स इट। 3 3 9, 9 चौके 36, बस खत्म बात। 20 × 20 400 × 4 1600। कहाँ गड़बड़ कर दिए हैं? तो राशि ज्ञात कीजिए। If the difference between compound interest compounded every 6 months, the simple interest on a certain sum of money at the rate of 12% per annum for 1 year is 36, अगर ये 36 है 3/20 तो 20/3, 20 400 चौके 1600। इतने छोटे से क्वेश्चन में भी गलती करूंगा क्या मैं? यानी कि यहीं पर गलती है, तो आंसर इज इक्वल टू 1600 जो भी है। ऑप्शन डी को बना देंगे 1600। क्वेश्चन छोटा सा है, फिर भी मेरे को खुद पर डाउट क्यों हो गया, क्योंकि आजकल बिना रेस्ट लिए बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बैक टू बैक, ठीक है। तो ये चांसेस है ना कि दिमाग थक गया होगा, मैं कह यार कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी, ऐसे हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नींद 7-8 घंटे की लेनी है। नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, डाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बाकी हर एक चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दो आखिरी दिनों में, ठीक है। देखो, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually and simple interest on a sum of 1000 at a certain rate of interest for 2 years is 10. The rate of interest per annum is। तो क्या बोल रहे हैं? SI और CI में 2 साल में 10 रुपए का फर्क है। तो प्रिंसिपल इसने बताया है 1000, और SI और CI में 2 साल में जो फर्क होता है वो क्या होता है? I2। तो P की वैल्यू पता चल गई, I2 की वैल्यू पता चल गई। अब हमें इतना जरूर पता है कि इसका R% ये होता है, इसका अगर रेट R है तो इसका R% निकालूंगा तो ये आ जाएगा, इसका R% निकालूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। जब आप किसी चीज़ का कुछ % निकालते हैं तो उसको किसी न किसी चीज़ से गुणा करते हैं। जैसे आप 5% निकालने के लिए क्या करोगे? 1/20 से गुणा करोगे। ऐसे ही मैंने इसको किसी नंबर से गुणा किया तो ये आया, और फिर उसी नंबर से गुणा किया तो ये आया। तो ये 2 बार किसी नंबर से गुणा करने पर ये आया है। तो ये कितने टाइम्स है? ये जो I2 है ये कितने टाइम्स है प्रिंसिपल का? 2 बार रेट वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया गया है। तो मैं अंडर रूट कर दूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगी? यहां पर आ जाएगी रेट वाली फ्रैक्शन, रेट के लिए जो फ्रैक्शन हमें यूज कर रहे हैं, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 1000 अंडर रूट 1/10। ये वो वाली फ्रैक्शन है जिससे हमें रेट पता चलती है, यानी कि रेट इज इक्वल टू 10%। बात समझ में आ गई? इसका R% ये है, इसका R% ये है, तो यहां पर मैं उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा रेट के अकॉर्डिंग। रेट की मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन 20% है तो 1/5, 16.6 है तो 1/6। तो रेट वाली फ्रैक्शन से 2 बार मल्टीप्लाई करके ये आया है। तो मैं देख रहा हूं ये कितने गुना है, इसका स्क्वायर रूट कर दिया, पता लग गया हर साल कितने गुना हो रहा था, यानी कि रेट वाली फ्रैक्शन क्या थी, ठीक है भाई। तो इसको रटने की जरूरत है, इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत ही नहीं। अगर आपकी ये समझ है, मैं ऐसे थोड़ी रट के बैठा हूं, अंडर रूट I2/P, इससे रेट की साफ साफ दिख तो रही है चीज़ें। 2 बार गुणा करके ये आया है, स्क्वायर रूट मारेंगे, वही अपना कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट GP में होते हैं, वही वाली अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। करो। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ, तो जो प्रिंसिपल है दैट इज 25200 एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 साल में SI और CI में जो फर्क आया वो है 700। 3 साल वाले क्वेश्चन भी करेंगे, 4 वाले क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लेना कि 2 के ही इतने करवा दिए हैं। 2 के आते ज़्यादा हैं तो ज़्यादा करवा रहा हूँ, उनके भी काफ़ी करवाऊँगा। तो I2 इज इक्वल टू 700। तो यहाँ पर हमने रेट बतानी है, तो मैं क्या देखूँगा कि भैया वहाँ तक जाते जाते कितने गुना हो गया ये नंबर। 2 बार किसी नंबर से गुणा करके वो आया है, और अंडर रूट कर दूंगा तो रेट वाली फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। देखते हैं, 1/36 1/6, यानी कि रेट कितना है? रेट है भैया 16.66, ठीक है। मान लो ऐसे आ जाए 3/25, तो 100 से गुणा करते ही रेट आ जाएगी। रेट वाली फ्रैक्शन है, परसेंटेज में निकालनी है तो 100 से गुणा कर दो। 1/6 का हमें याद है, ऑप्शन भी।
तो ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया है कि थोड़ा सा ट्री मेथड जो है उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू, बिकॉज यहाँ पर रेट जो है वो बदल रही है, तो यहाँ पर ट्री मेथड से ही रहेगा। ये जो मेथड है ये रेशियो मेथड से ही निकाला है, एक हिसाब से आप बोल सकते हो, तो इसके ऊपर ट्री मेथड लगाना सही रहेगा जब रेट बदल रही है। तो एक बार उसका भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। हिंट दे दिया है मैंने, डरना मत, मतलब बहुत ही रेयर ही है ये क्वेश्चन, बट ईजी है, मुश्किल भी नहीं। ठीक है, तो पहले साल की रेट क्या है देखते हैं अभी हम। ऑन ए सर्टेन अमाउंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है इतनी, एंड फॉर सेकेंड ईयर इतनी, एंड द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 1.5 साल। SI और CI में आपने 2 साल का डिफरेंस देखा है, 2 कंपाउंडिंग का, 3 कंपाउंडिंग का, 4 का, लेकिन वहाँ पर जो टाइम है वो सेम होता है, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 1 साल 1 साल 1 साल। यहाँ पर 1.5 साल की बात कर रहा है, पहले बात कर रहा है ये 12 मंथ्स की और फिर 6 मंथ की। 1.5 साल के पीरियड में SI और CI में कैसे फ़र्क निकालेंगे, तो इसीलिए मतलब काफ़ी स्पेसिफिक सा हो गया, तो इसीलिए ट्री मेथड में यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा तो आप कर लोगे, ये समझाऊंगा तो ईजी ही लगेगा। ठीक है, तो पहले साल के लिए रेट कितनी थी, पहले साल के लिए रेट की फ्रैक्शन है 1/8, वो इस टाइप की है तो मैं फ्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगले साल के लिए रेट थी 1/6, लेकिन सिर्फ आधा ही साल है तो रेट हो गई 1/12, ये जितना भी टाइम है उसके लिए 1/12। ठीक, तो ट्री मेथड से हर एक टाइम का हम पहले साल का, अगले साल का, अगले 6 महीने का, हर एक टाइम का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ईजिली, पूरा ऑपरेशन हो जाता है। देखो तो प्रिंसिपल कितना है भाई, उन्हें सर्टेन अमाउंट, इन्होंने प्रिंसिपल नहीं बताया है, इन्होंने बताया है डिफरेंस। तो इन्होंने अगर प्रिंसिपल बताया नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अपनी तरफ से एक सिचुएशन क्रिएट करूँगा, मैं अपनी तरफ से एक प्रिंसिपल मान लूँगा और उसके ऊपर ब्याज वगैरह निकाल लूँगा, फिर मैं यहाँ पर जितना भी डिफरेंस आएगा उसको 25 से इक्वेट करूँगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल मैं ऐसा मानूंगा जो 12 और 8 से कट जाए, 12 8 96 ही मान लेता हूँ, या फिर 12 और 8 का LCM ले सकता हूँ, बट मैं इतना भी रिस्क क्यों लूँ, अब तक बाद में फ्रैक्शन में आ जाए। तो 12 8 96 मान लिया मैंने। तो पहले साल का जो ब्याज है वो क्या होएगा, पहले साल का ब्याज होएगा जितनी भी वैल्यूज हैं उनका 1/8 कर दो, तो इसका 1/8 12। देन ये है 12 मंथ्स का ब्याज। देन अगले हाफ साल का है, यानी कि अगले 6 महीने का ब्याज, इसको मैं क्या लिखूं, 1.5वें साल का 1.5 ईयर का ब्याज। अगला ये जो पीरियड है, तो जितनी भी वैल्यूज हैं उनका 1/12 कर दो, तो 96 का 1/12 8, 12 का 1/12 1। तो मैंने आपको क्या बताया, अब ये बोल रहे हैं SI और CI में फर्क, तो मैं बोल रहा था क्या कि जो पहली लाइन है इतना तो SI भी हो जाता है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट होता 12 और रेट बदल गई तो अगले साल का या अगले 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट होता 8। SI और CI के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है पहली लाइन के अलावा जो नीचे एक्स्ट्रा बचा है वो। SI और CI में इतने का फर्क है 1 यूनिट का, और इस 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 25 से, यानी कि एक्चुअल चीज़ें 25 गुना है, एक्चुअल चीज़ें 25 गुना है। तो वो क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल बताओ, तो इसका 25 गुना कर दो, यहाँ से एक 4 उठाकर इसको दे दूँ तो ये तो बन जाए 100, 4 उठाऊंगा तो 24 बच जाएगा, तो 2400। ठीक है, ओके, इजी लगा। एक बार फिर से क्वेश्चन की शक्ल को देखो और एक बार सोचो क्या कुछ मुश्किल था, नहीं था, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, डरोगे तो नहीं इस टाइप के क्वेश्चन से। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं, आप कितना भी मैथ पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, कोई भी सब्जेक्ट कितना भी पढ़ लो, जिस दिन आप मेरे को ये बोलोगे ना सर मैं सब पढ़ के बैठा हूँ अब मुझे फंसा के दिखाओ, मेरे को बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 10 मिनट पहले बता देना बस, है इतने टाइम से लगा हूँ, है मैं ढूंढ लूँगा क्वेश्चन। ये ले बेटा, चैप्टर का नाम बता देना, कंसेप्ट बता देना कि इस चैप्टर के इस कंसेप्ट में फंसा के दिखा दो, उसी में फंसा सकता हूँ मैं। ये नहीं है मैं इंटेलिजेंट हूँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है इतनी सी और मैथ है इतने टाइम से, आर्यभट्ट भी इसी के ऊपर काम कर रहा था, सब इसी के ऊपर काम कर रहे थे, और आप अभी पैदा हुए हो, मैं भी अभी पैदा हुआ हूँ। तो हम SSC की तैयारी करते हैं, हम किसी भी एग्ज़ाम की करें, SSC को मैं छोटा नहीं बोल रहा, चाहे आप IIT की करें, किस अपनी औकात में रहें। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम का जो मैथ है वो पूरे मैथ के कंपेरिजन में इतना ही है। चाहे आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करें तो पूरी धरती का मैथ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि अब मैं किसी क्वेश्चन में नहीं फंसूंगा, फंस जाओगे। तो इसीलिए अब इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ
कि कल को कोई आपका दोस्त टेलीग्राम पर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको फेंक कर मारे और आप सोचो अरे भाई मैं तो सोच रहा था इंटरेस्ट पूरा हो गया, ये क्या। खुद के ऊपर डाउट मत करना, उसको बोला भाई कहाँ से लाए हो प्रभु, ये मेरे सामने मत फेंका करो, मत दिमाग खराब किया करो, ठीक है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो मान लो एक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो, अब उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन से आपको पता चल जाएगा उस क्वेश्चन के अंदर अगर जिस लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, जिस लेवल के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन जैसा है तो इसका मतलब रिलेवेंट है। उल जुलूल है तो बोलो भाई ऐसे मेरे सामने मत लाया कर, तेरे को अपना टाइम खराब करना है तो कर ले। टाइम खराब करने के बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके हैं मेरे पास, एटलीस्ट ऐसे तो ना करूं, मूवी ही देख लूंगा, घूम के आ जाऊंगा बाहर, गेम खेल लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, रील्स ही देख लूंगा, इससे अच्छा तो, ठीक है। तो कुल मिलाकर अपने पास प्रीवियस ईयर के इतने क्वेश्चन इकट्ठे हो गए। ऑनलाइन पेपर आने के बाद हर साल CGL के 20 के लगभग पेपर हो रहे हैं, 20 प्लस, CHSL के 30-40 के प्लस पेपर हो रहे हैं, MTS के भी 30-40 के प्लस पेपर हो रहे हैं, CPO के भी 7-8 पेपर, 9-10 पेपर हो जाते हैं हर साल की बात कर रहा हूँ। AWO, TPO, ICAR, CDS, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही इतने बढ़िया बढ़िया, इतने मस्त हैं कि आपको बिना प्रीवियस ईयर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपके पास ठीक कंटेंट है। तो और ये मैं आपको अरेंज्ड कंटेंट दे रहा हूँ, तो ये समझ होनी भी जरूरी है, ये समझ भी आपके सिलेबस के अंदर ही है जो मैं आपको दे रहा हूँ। नहीं तो आप भटकते रह जाते हो, खुद के ऊपर डाउट करने लग जाते हो, और नुकसान आपका ही होता है उसमें, और किसी का नहीं होता। और रुपए से ज्यादा नुकसान, आजकल बच्चे ये भी मानते हैं कि कोर्स 1000 का था, मेरा 1000 का नुकसान हो गया, 500 का था, 500 का नुकसान हो गया, 2000 का था, 2000। नहीं मेरे भाई, 2000 रुपये क्या हैं आपके 1 साल के आगे। अगर आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, जो आपका साल वेस्ट हुआ है, आपकी ज़िंदगी अगर 80 साल की भी है तो आपकी ज़िंदगी का 1/80th गॉन, पूरी ज़िंदगी का। और अभी कितनी, मान लो आप 20 साल के ही मान लो, मैं छोटे छोटे 80 साल एवरेज, 60 साल, उस 60 साल की उम्र में 1/60th गॉन, 2 साल वेस्ट हो गए तो 2/60, 1/30 ज़िंदगी आपने ख़राब कर दी। तो 2000 रुपये, 2500 रुपये, रुपये ख़राब नहीं होते आपके गाइडेंस की कमी के कारण, ख़राब होती है आपकी ज़िंदगी। बहुत ज़्यादा कीमती है आपकी ज़िंदगी का 1 साल, क्या 2000 भी मायने नहीं रखता क्या। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम का कंटेंट पढ़ें, इतनी बार पढ़ दें कि एग्जाम में वो क्वेश्चन आया नहीं कि हमें आ गया, या सारे क्वेश्चन नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन हमें आ जाए, उसी से बढ़िया रैंक आ सकती है, टॉप 10 में रैंक आ सकती है। ठीक, चलो जी क्वेश्चन करो। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 17% ऑन ए सम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इज दिस, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज। SI CI के बीच में डिफरेंस बता दिया, P I1 I2, तो ये I2 है 433.5, ओके, 2 साल में, ओके। देन द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो मैं I1 निकाल लूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2I1 I2, सिंपल सी बात है। तो चलिए निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता हूँ करने को। रेट जो है वो 17% है, तो रेट वाली फ्रैक्शन क्या है, रेट वाली फ्रैक्शन है 17/100, तो मैं इसको मान लूँगा 100 स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 100 स्क्वायर इंटू 17/100, 100 से 100 गया 1700, ये हो जाएगा 289, फिर मैं कंपेयर कर लूँगा 289 से इससे, और उसके ऊपर ब्याज निकालूंगा। वैसे भी कर सकते हैं, कुल मिलाकर ये बोल रहा हूँ, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो 17% रेट है, तो यहाँ से आगे जाते हुए 17/100 से गुणा करूंगा, यहाँ से पीछे आते हुए 100/17 से गुणा करूंगा, तो मैंने 100/17 से गुणा कर दिया, ये क्या आ गया, ये आ गया I1, ठीक है। तो एक बार I1 निकाल लेते हैं। सत्रह दूनी 34, 17×5 85, 17×5 तो इट इज 2550, 2550, तो इंटू 2 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 5100, तो ये आ गया अपना 2I1, और इसके अंदर मैं जोड़ दूंगा I2 जो कि था 4335। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है ना। CPO का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होएगी, क्लैरिटी होएगी कंसेप्ट को लेकर, तो आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी कर लेंगे।
द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 3 ईयर्स। 3 साल में क्या फ़र्क होएगा? तो सिंपल 3 साल में कितना फ़र्क होता है, तो हम वही लिखते हैं प्रिंसिपल। 3 साल की बात आ रही है तो I3 तक लिख देंगे। 3 साल में इंटरेस्ट होता है, डिफरेंस होता है, आप मन ही मन में ऐसे सोचो 331, तो 3 साल में डिफरेंस होता है 3I2 प्लस I3। I2 होता है ब्याज पे ब्याज, 3 बार ब्याज पे ब्याज और 1 बार ब्याज पे ब्याज पे ब्याज। 3I2 प्लस I3, ये वैसे आपको याद हो जाना चाहिए भाई, ठीक है, इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों निकाल लूँ तो बात बन जाएगी। तो ये वाली वैल्यू है मेरी 8,000, रेट है मेरी 5%, तो इसका 5% कितना होगा, 800 का आधा 400, इसका 5% 20, इसका 5% यानी कि 1। तो 3 साल में SICI में फ़र्क क्या है, दैट इज इसको 3 गुना करूँगा, 60 प्लस 1 61, ऐसे कर सकते हो आप। क्लियर है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 3I2 प्लस I3। क्लियर है भाई। नेक्स्ट, इसको एक और तरीके से कर सकते थे हम, खुद अपनी मन मर्जी की सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। अब आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है, जब आपके दिमाग में ये चीज़ है तो आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये 5,000 है, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 500, ठीक है। इसका 10% कितना होगा 50, इसका 10% 5, तो मुझे पता है कि 3 बार ये और 1 बार ये, तो ये कितना हो गया 150। तो ऐसे करेंगे हम एक्चुअल में क्वेश्चंस को, 150 नहीं सॉरी 155। इतना फास्ट मैथ भी नहीं होना चाहिए मेरे जितना कि 5 को इग्नोर ही कर दो। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात कैसे करेंगे। वो जो डायग्राम बनाता हूँ आपको समझाने के लिए बनाता हूँ, और अपने आप ऐसे ही करोगे जैसे मैं दिखा रहा हूँ। देखो, द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹25,000 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट इतना हुआ है, ठीक है भाई। What would be the compound interest accrued on the same sum at the same rate in the same period? तो 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट इतना हुआ है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 साल का 2500। यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई क्या, कि रेट जो है वो 10% है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 2500 है तो I1, मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, तो ये है 2500, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए I2 एंड I3 3 साल के बैच के लिए। तो इसका 10% क्या होएगा 250, इसका 10% क्या होएगा 25, ठीक है। तो इसको मैं 3 गुना करूँगा, कितना आ गया 750, प्लस इसके अंदर 25 जोड़ूंगा, कितना आ गया 775, ठीक है। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है, हाँ जी। तो SI और CI का जो डिफरेंस है वो मैंने लिख दिया, SI में जोड़ूंगा, CI आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ। इफ द डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स, 3 साल में इतने का ब्याज बना, तो सम ऑफ मनी बताओ। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो अब की बार उसने प्रिंसिपल नहीं दिया जिससे हम डिफरेंस निकालते, उसने डिफरेंस ही दे दिया। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं अलग से अपनी सिचुएशन क्रिएट करूंगा, ठीक है, और वहां पर देखूंगा डिफरेंस कितना आया। तो जो प्रिंसिपल मैं मानूंगा वो डिपेंड करता है रेट के ऊपर कि मैं क्या मानूंगा ताकि फ्रैक्शन ना आए। रेट है 10%, यानी कि रेट की फ्रैक्शन है 1/10, तो मैं 10 का क्यूब मान लूंगा, क्योंकि 3 साल की बात है तो क्यूब, 2 साल की बात होती तो स्क्वायर मान लेता, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाओगे तो 1/10 होती रहेगी चीज़। तो मैंने प्रिंसिपल को मान लिया 1000, इसका 1/10 100, इसका 1/10 10, इसका 1/10 1, ताकि 3 बार 1/10 हो सके। 4 साल की बात है तो इसकी पावर 4 मान लेना प्रिंसिपल को, ठीक है मेरे भाई। या फिर एक और काम कर सकते हो, आपको पता है अगर रेट 1/10 है तो आगे जाते हुए 1/10 करना पड़ेगा चीज़ों को, इधर आते हुए 10 गुना करना पड़ेगा। तो आप इसको पहले मान लो कि ये 1 है, इसका 10 गुना ये 10 है, इसका 10 गुना ये 100 है, इसका 10 गुना ये 1000 है। बात एक ही है, कैसे ही मान लो, ठीक। चलिए जी, तो 3 साल में फ़र्क क्या होएगा, 3 साल में फ़र्क होएगा 3I2 प्लस I3, तो इसका 3 गुना 30 और ये प्लस 1 31 का फ़र्क होना चाहिए, और वो बोल रहे हैं कि फ़र्क है 186 का। ये एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है 6 गुना है।
अब वो बोल रहा है कि भैया सम कितना है, यही पूछा है क्या, फाइंड द सम ऑफ मनी, तो इसका 6 गुना 6000। ठीक है, ओके ओके गाइज, जो व्लॉगिंग करते हैं यूट्यूब पर वो कैसे बोलते हैं, हेलो गाइज, आज मैं ऐसे कर रहा हूँ। What sum will give rupees 244 as the difference between SI and CI at 10% per annum compounded half yearly? तो हाफ ईयर की रेट कितनी है 5%, और 1.5 साल में 3 बार कंपाउंड होएगा, आधे साल में कंपाउंडिंग हो रही है, 1.5 साल में 6 महीने 3 बार आ जाते हैं, तो हम D3 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना। तो ठीक है, वही काम कर देते हैं। प्रिंसिपल I1 I2 I3, रेट है 5%, तो रेट की फ्रैक्शन कितनी है 1/20, तो मैंने इसको मान लिया 1। इस तरफ जाते हुए चीज़ें 1/20 1/20, इस तरफ आते हुए 20 गुना, 1 का 20 गुना 20, 20 का 20 गुना 400, 400 का 20 गुना 8000। ठीक, तो 3 कंपाउंडिंग में क्या फ़र्क होएगा, इसका 3 गुना और इसका 1 गुना, 60 और 1 61, 61 आएगा, 61 का फ़र्क होना चाहिए SI/CI में। ये कितने का बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं 244 का, कितने गुना है, आया हुआ क्वेश्चन है, 4 गुना है। 61 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 8000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसका 4 गुना 3200। ठीक है भाई, नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 3% पर एनम। 3 साल में SI और CI का फ़र्क ये है। ओके जी, रेट कितनी है 3%, तो यानी कि रेट की फ्रैक्शन है 3/100। तो अब की बार प्रिंसिपल कैसे अज्यूम करेंगे, ये बताने के लिए ये क्वेश्चन लिया है। 3 साल का है तो P I1 I2 I3। अब की बार ये जो 100 है, ये 100, मैं इस 100 का क्यूब यहाँ पर अज्यूम करूँगा। हमेशा डिनोमिनेटर का क्यूब अज्यूम करना है, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ। अब क्या हो जाएगा, 100 तो कम हो जाएगा और उस 100 की जगह 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप 100 क्यूब को 3/100 से गुणा कर रहे हो, 100 कम हो जाएगा और एक 3 आ जाएगा। अब एक और 100 कम हो जाएगा और उसकी जगह एक और 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2। फिर ये जो 100 बचा है ये भी कम हो जाएगा बेचारा, सारे 3 आ जाएंगे। वही जब 3/100 से गुणा करोगे, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो 3 साल में क्या फ़र्क होएगा, इसका 3 गुना 900 का 3 गुना 2700 प्लस इसका 1 गुना यानी कि 27, 2727, और वो बोल रहा है इसकी वैल्यू है ये, यानी कि चीज़ें 2 के बाद पॉइंट लग गया, एग्जैक्टली सेम है। चीज़ें 1/100 गुना हैं तो इसको भी 1/100 गुना कर दो। 300 हैं, उसमें से 100 कम हो जाएगा तो 200 बच जाएंगे, यानी कि 10,000। ठीक है, ऑप्शन सी क्लियर है। आया हुआ क्वेश्चन 2017 टीयर 2 EGL। What is the difference in compound interest earned in 1 year on a sum of 10,000 at 40% per annum compounded quarterly and annually? अगर आप एनुअली कैलकुलेट करोगे 40% पर एनम पर, 1 साल में अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकाल रहे हो, पूरा 1 साल है, तो ये प्रिंसिपल था। 1 साल में वैल्यू जो रुपया है वो बढ़ जाएगा 40%, ये अमाउंट आ जाएगा। तो 1 साल में आप SI निकाल लो या CI निकाल लो, दोनों सेम ही है 1 साल में। या फिर 1 साल में मत बोलो, एक कंपाउंडिंग में बोलो, वो बढ़िया रहेगा, मैथमेटिकली ठीक रहेगा। पहली कंपाउंडिंग में जब पहली बार ब्याज लगा रहे हैं पहली कंपाउंडिंग में, तो भैया प्रिंसिपल यही होता है। SI और CI में फ़र्क ही तब आता है जब ब्याज जुड़कर नया अमाउंट बन जाता है। क्यों, क्योंकि SI में ऐसे होता नहीं है, वही प्रिंसिपल रहता है। तो एक तो ये वाली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है, उसने क्या किया, बंदे ने ऊपर भी CI लगाया है लेकिन वो SI के बराबर ही है। उसने 10%, 10%, 10%, 10%, 4 बार 10% क्वार्टरली उसने कंपाउंड किया है। तो एक हिसाब से ये जो दोनों सिचुएशन है, ये क्या हो गई, ये हो गई, हम ऐसे बोल सकते हैं, ये जो ऊपर वाला है इसको हम SI बोल सकते हैं और नीचे वाले को हम CI बोल सकते हैं।
कि CI और SI में 4 साल में क्या फ़र्क होगा अगर रेट 10% है। तो आप इसको ऐसे बोल दो, आप डायरेक्टली 40% बढ़ गया बोल दो इसको, या फिर ये बोल दो SI है 4 बार का, 3 महीने 3 महीने 3 महीने कि हर 3 महीने का जो SI की रेट है, तो 3 महीने की SI की रेट 10% है तो पूरे साल की 40% है। तो आप ऐसे बोल दो 4 बार SI लगा है 3-3 महीने में, और यहाँ पर 4 बार CI लगा है। तो ये जो सिचुएशन है, ये 4 कंपाउंडिंग का फर्क है SI और CI का। ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। करने को इसको हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे भी देखना आना चाहिए, ठीक है। तो 4 साल में SI CI में जो फर्क है वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है 4-6-4-1। 4 साल का रेशियो क्या है? 4-6-4-1। बस ऊपर वाले को इग्नोर करते हैं। तो अब मैं निकालूंगा रेट कितनी है। रेट है 10%। कितना था भाई? 10,000 का 10% 1000, इसको मैं इग्नोर करूंगा। इसका 10% 100, इसका 10% 10, इसका 10% 1, 640 और 1 641। आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है? तो अगर 4 साल का भी डिफरेंस आए कि सर अगर 4 साल का डिफरेंस आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इजीली निपटा डालेंगे। 5 का आएगा तो भी निपटा डालेंगे, क्योंकि ये रेशियो निकालना बता ही रखा आपको। ठीक है भाई, ये बताओ भाई, A borrowed a sum of rupees 1,60,000 from B at 10% per annum simple interest. Okay. At the same time, he lent the same sum to C at the same rate on compound interest. उसने सिंपल इंटरेस्ट पर लिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दिया। ओके, मैं हूँ A, मैंने पीछे से सिंपल इंटरेस्ट पर रुपये लिए, आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दिए। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और मैंने सेमी एनुअली दिए हैं, ठीक है। हर 6 महीने में कंपाउंडिंग हो रही है, और 2 साल की बात है, ठीक है। तो कंपाउंडिंग कितनी बार होएगी? तो कंपाउंडिंग होएगी 4 बार, 6 महीने 4 बार आते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6 महीने का? 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%। तो इसको करने को आप इफेक्टिव रेट परसेंट से भी कर सकते हो कि 1 साल का रेट है 10%, सिंपल इंटरेस्ट पर मैंने रुपए लिए हैं, तो 10% मैं 20% लौटाऊंगा, और मैं देख लूंगा 5% को 4 बार जोड़ने से क्या बनता है। वैसे भी हम कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 साल के लिए ऊपर तो लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट और नीचे लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 4 बार। ऊपर आप मान लो 4 बार सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये ऐसा है 4 बार की कंपाउंडिंग के डिफरेंस से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, CGL Tier 1 का ही, ठीक है। तो कर दें फिर 4-6-4-1, ठीक है। तो मैं जनरली ऐसे नहीं करता, मैं ऐसे करता हूं कि मैं निकालता हूं I1 5%, उसका 10% कितना है भाई? 10% है 16,000, 16,000 का आधा हो गया 8,000, इसका 5% 800 का आधा 400, इसका 5% यानी कि 20, इसका 5% 1, 4-6-4-1, 2480 और 1 2481, फिर सीधा ऑप्शन टिक कर देता, ठीक। क्लियर? ठीक है भाई, ये बताओ फिर। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो अब की बार उसने क्या बताया? कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कुछ क्वांटिटीज के बीच में रेशियो बताते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स टू द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पर ये हमें क्या बता रहे हैं? ये बता रहा है कि 3 साल में जो फर्क आया CISI में और 2 साल में जो फर्क आया CISI में, उसका रेशियो है 23:7। तो वही चीज, ये अपना P है, ये चीज आपके मन में है, I1 है, ये I2 है, I3 है। तो D3 क्या होता है? D3 होता है 3I1 + I2, और D2 क्या होता है? I2। अगर मुझे I1 और I2 का रेशियो मिल जाए, I2 और I3 का रेशियो मिल जाए, तो मैं इजीली रेट बता दूंगा। रेट होती क्या है? अगर रेट 10% है तो आगे 10% निकलता रहता है। तो मुझे सिर्फ ये देखना अगली वाली वैल्यू पिछली वाली का कितने % है, क्योंकि वो उतने ही % होती है जितने % रेट है। तो यहाँ पर आपको I1 और I2 का वो मिल जाएगा। बस मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यहाँ पर, 3I2 + I3 ये होता है, ठीक। अब आप इजीली कर लोगे इसे। चलो जी करते हैं फिर।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 23i2, या फिर बिना क्रॉस मल्टीप्लाई के कर सकते हैं। i2 की वैल्यू 7 है तो 7 रहने देते हैं यार ऐसे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23i2 इज इक्वल टू 21i2 प्लस 7i3, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा 2i2 इज इक्वल टू 7i3, तो i2 बाई i3, इसको ऐसे ही लिखने में भलाई है यहाँ पे, i2 बाई i3 इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। यानी कि यहीं से वैसे बात बन गई, यानी कि अगर i3 2 है तो i2 7 है, तो ये 2 कितने % है इस 7 का, तो 2/7, 14 का पहाड़ आएगा, 14 दुनिया 28 और आगे आएगा डबल 28.56, या फिर 28 4/7, या आगे जाके 28 का डबल होता है, या फिर ऐसे मान लो ये जो फ्रैक्शन है इसका डबल होता है, 2/7 है उसका डबल होता है 28 4/7, ठीक, क्लियर है। ऐसा ही एक और करोगे, अगर मैं इन दोनों चीज़ों का रेशियो गिवन हो, या फिर वो ऐसे भी बोल सकता है, मैं यहीं पर बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आते भी नहीं है। अगर वो यहीं पर ऐसे बता दे कि भैया D3 का और प्रिंसिपल का ये रेशियो है, उसमें बता देगा D3 का और प्रिंसिपल माइनस D2 का ये रेशियो है, तो उनको हम ऐसे ही हैंडल करेंगे। अगर वो ऐसे कुछ कुछ रेशियो बताएगा तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे हैंडल हो जाएंगे। वो इन्फॉर्मेशन ऐसी देगा जिससे क्वेश्चन निकल सकता है, ऑफ कोर्स। ये और बताओ एक और, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन 2 ईयर्स, तो 2 साल का डिफरेंस और बटे में 3 साल का डिफरेंस, ठीक है। 2 साल में डिफरेंस होता है i2 और 3 साल में डिफरेंस होता है 3i2 प्लस i3 इज इक्वल टू 9:29, ठीक है। ये ऐसे निकल सकता है क्या, 9 3 27 और ये 2 हो जाएगा, निकल तो रहा है ये। अगर मैं i2 को 9 मान लूँ, 9 3 27 और फिर ये 2 हो जाएगा, लेकिन गड़बड़ होने के चांस है उसमें। क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेंटली कर लें ऐसे, ये इधर जाएगा 29i2, ये इधर जाएगा 9 3 27i2, 29 माइनस 27 2i2 इज इक्वल टू, जब ये उधर गया तो 9i3। इट इम्प्लाइज दैट, या फिर मैं ऐसे कर लूँ, ऊपर i3 को लिख लेना, ऊपर उसको लिख लेना जो बाद में i3 बाई i2, ये हो जाएगा 2/9। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले आता है i2 फिर आता है i3। आप ये देख लोगे कि i3 जो है वो i2 का कितने % है, ये 2 जो है ये 9 का कितने %। वैसे लिख ऊपर नीचे कोई भी लो, उत्तर तो वही आना है। तो 2 जो है 9 का कितने % है, नीचे 9 है तो 11 का पढ़ा, 11 दूनी 22.22, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 3 साल का डिफरेंस हो और हमसे रेट पूछी हो, एट व्हाट रेट % कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम डिफरेंस बिटवीन, अगर हमसे रेट पूछी हो तो बताओ कैसे करेंगे। तो इसका एक टेक्निक बताता हूँ, उसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, यही, यहाँ पर हम 2 चीज़ों का रेशियो निकाल रहे थे, वहाँ पर भी हम 2 चीज़ों का रेशियो ही निकालेंगे, ठीक है। तो जब भी रेट पूछी हो एक ही क्वेश्चन से बता दूंगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, तो ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंसिपल I1 I2 I3, 3 साल की बात है। मान लो रेट जो है वो अगर 10% हो तो क्या होता है, तो इस प्रिंसिपल का 1/10 ये होता है, इसका 1/10 ये होता है, इसका 1/10 ये होता है। रेट 16.66 है तो इसका 1/6 ये, इसका 1/6 ये, इसका 1/6 ये, ठीक है। आगे जाते हुए चीज़ें कितने गुना होती जाती हैं, रेट का जो भी फ्रैक्शन होता है उतने गुना होती जाती हैं। यहाँ पर मुझे रेट नहीं पता तो ये सिचुएशन कैसे लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर इसको मैं मान लेता हूँ जी 1, तो इसका x गुना ये हो गया x, इसका x गुना ये हो गया x²। मैंने ये मान लिया कि इधर आते हुए चीज़ें x² गुना हो रही हैं, x² गुना हो रही हैं, इधर आते हुए चीज़ें x² गुना हो रही हैं। क्लियर है मेरे भाई, इधर आते हुए चीज़ें कितनी हो रही हैं, x² गुना हो रही हैं, उधर जाते हुए चीज़ें कितनी हो रही हैं, 1/x हो रही हैं। तो इधर जाते हुए चीज़ें 1/x हो रही है, तो हमारी जो रेट % है उसकी फ्रैक्शन क्या है, उसकी फ्रैक्शन है 1/x। आगे जाते हुए कितनी हो रही है, 1/x, ठीक है। तो रेट % की फ्रैक्शन आ जाएगी x का रेसिप्रोकल करते ही। हमारी रेट % की फ्रैक्शन क्या है, 1/x, x का रेसिप्रोकल करते ही रेट % की फ्रैक्शन आ जाएगी। अब आप इसको इक्वेट करो उस चीज़ से जो उसने बताया है, उस इन्फॉर्मेशन से।
देखते हैं। एट वट रेट % कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर्स। तो उसने हमें बताया है डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 3 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट इज दिस। 3 साल में ये डिफरेंस हो गया। उसने हमें D3 दिया है और उसने हमें प्रिंसिपल दिया है। तो D3 और प्रिंसिपल का रेशियो मैं निकाल रहा हूँ, 3 साल के डिफरेंस और प्रिंसिपल का। तो 3 साल का डिफरेंस क्या है, 3I2 यानी कि 3x प्लस ये I3 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, x³ इज इक्वल टू 1360। देखो ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में अब तक आया नहीं है, ये लास्ट के जो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, बट ये रिलेवेंट है, इनको हम एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं। और क्वेश्चन मेरे पास इससे आगे के लेवल के भी और बहुत हैं, लेकिन ये टाइम अपना रिलेवेंट पढ़ने का है ना। ऐसे फालतू में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अभी कर दें इनको, पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। कितने से कटेगा ये, 2 के बाद और कुछ से कट रहा है, नहीं कट रहा। 125, 2 × 12, 2 × 8 = 16, उसके बाद किसी से भी नहीं कट रहा। यहाँ पर एक और काम हम देख सकते हैं कि भैया ये 5 का क्यूब है, लेकिन 5 से 15 और 1 16 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। प्रिंसिपल था, नहीं होएगा 5। बताओ कैसे करेंगे। देखो x की वैल्यू अगर मैं 5 लूँ तो बात नहीं बन रही, 5 से 15 और 1 16, अगर ऐसे बात बन जाती तो ठीक थी। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या है, 5 बाई समथिंग है। x की वैल्यू एक्चुअल में 5 नहीं है, 5 का क्यूब। इसके नीचे भी कुछ लाना पड़ेगा, ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चला गया है। तो यहाँ पर क्या है 68। तो 68 में से मैं किसी न किसी चीज़ का क्यूब निकालूंगा यहाँ पर। तो किस चीज़ का क्यूब निकालूँ, 68 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं 17 × 68 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 17। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं इस 4 को नीचे लेकर आ रहा हूँ। पता नहीं आप समझ पाओगे कि नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्लो बताने की। मैं इस 4 को नीचे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ऊपर नीचे 2 भी दूंगा इसको, या फिर ऐसे रहने देते हैं, ऐसे आप नहीं समझोगे, अब समझ तो जाओगे ही। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐसे ना करना पड़े वो कर लेते हैं। तो ये है 17 × 68। तो मुझे क्या करना है, मुझे 125 के नीचे 8 लाना है। तो मैं ये कर लेता हूँ, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और 8 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसे कर देते हैं। तो अब नीचे सिर्फ इस चीज़ को मान लो आप 125/8, और ऊपर आप मान लो इस चीज़ को, इस चीज़ को मान लो। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 8 से और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर आप मान लो कि ये चीज़ रखी हुई है 17/2 और नीचे रखी हुई है 125/8। अब ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 5/2। ऊपर अब आप देखोगे x की वैल्यू अगर 5/2 है तो 5 × 15/2 प्लस 1 कितनी हो गई, 17/2। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 5, और हमारी रेट की जो फ्रैक्शन है वो x का रेसिप्रोकल है, तो वो हो गई 2/5। तो अगर रेट की फ्रैक्शन 2/5 है तो ब्याज कितना लग रहा है, 2 रुपये का 5 पर, यानी कि 40%। क्लियर है भाई। तो वैसे ये भी अपना जो जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे एक स्टेप आगे ही चला जाता है। तो इसके बाद अगर मैं और बढ़ता तो टाइम वेस्ट होता हमारा। ठीक है, अब ये मैंने जानबूझकर ऐसी रेट ली थी जिसके अंदर था 2/5। अगर ऐसी रेट होगी 1/7, 1/8 तो ये यहीं पर हो जाता है, x की वैल्यू आ जाती है, यहीं पर सेटिस्फाई कर जाता है, ताकि एक ही क्वेश्चन ले लूँ और मुश्किल रेट वाली ले लूँ, इसलिए मैंने लिया है। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, इससे अपना जो CI है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इंस्टॉलमेंट्स करेंगे, वो भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ। और किसी भी चीज़ से फालतू में डरना नहीं है भाई। अगर मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो कौन खोजेगा क्यों नहीं आ रहे हैं। हज़ारों बच्चे हैं, 1000 तरह की कमियाँ होंगी जिसके कारण मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। कोई कहीं पर कितना फंसा है, कोई कहीं पर कितना फंसा है, कोई परसेंट, किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम कितने % है, कैसे पता चलेगी। तो मैंने एक वीडियो बना रखी, गारंटीड प्लान टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स, यूट्यूब के ऊपर, वो देखो। ठीक है, फिर एनालाइज करो मॉक को। अगली वीडियो में मिलते हैं।